मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा क्लास देखते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। एक पहला वीडियो जिसमें मैंने बेसिक बताया आप लोगों को, और दूसरा में निर्देशांक ज्यामिति में जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको कैसे यूज करें और मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालें उसको मैंने लोड किया है। तो आप लोग उस दोनों वीडियो को देख लें तो ये चैप्टर बेहद अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जांच करें कि बिंदु 5-2 6 4 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें बताना है कि जो बिंदु दिया गया है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखते हैं एक त्रिभुज बना करके हम। ये बन गया हमारा त्रिभुज। मान लीजिए ये ए है और यहाँ दिया है 5-2, ये बी है और इसका निर्देशांक दे दिया है 6-4, ये सी है और यहाँ दे दिया है 7 और -2। तो हमने तो त्रिभुज बना लिया और बिंदु को लिख भी दिया। अब हमें ये पता करना है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, देखते हैं। ए हमारा दिया हुआ है 5-2, तो हम इसमें से x1 का मान लिखेंगे 5, y1 का मान लिखेंगे -2। ये जो है x का मान है इधर वाला, y का मान है। अब b में देखते हैं क्या दिया है। तो b में दिया है 6-4, तो x1 हो गया, तब हमारा x2 होगा। तो x2 का मान दिया है 6 और y2 का मान दे दिया है 4। अब C देखते हैं। तो C में हमारा है 7 और -2, यानी x3 का मान हमारा हो जाएगा 7 और y3 का मान हो जाएगा -2। जो दिया गया मान है उसको अब हमने लिख लिया। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष 3 कोण। तो हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज पता करने के लिए हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी इसमें जो दो भुजा निकालेंगे तीनों, और जब दोनों का मान सेम आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी बराबर, द्वि मने दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा जिस त्रिभुज के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक भुजा है हमारा ए बी, और एक हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा ए सी। फर्स्ट वाला ए बी मान लेते हैं, किधर से भी माना जा सकता है। दूसरा मान लेते हैं बी सी है, तीसरा मान लेते हैं ए सी है। तब हम इसको ज्ञात करेंगे। ए बी पहले ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी बराबर हमारा डिस्टेंस फार्मूला से ये निकलेगा। ए बी बराबर हमारा सूत्र क्या होगा, तो बी के मान में से ए का मान घटाएंगे। तो बी वाला x2 से डिनोट है, हम इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान हम रखेंगे ए बी बराबर x2, देखिए यहाँ पर लिखा गया है x2, तो x2 का मान हमारा कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है 5, तो 6 में से 5 घटा लिए, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 है हमारा यहाँ 4, माइनस अब y1 का मान देखेंगे हम कि यहाँ माइनस में है, तो माइनस में है और यहाँ भी माइनस है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर यहाँ आप सीख लेते हो तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ y1 का मान माइनस में लिखना है और y1 का मान माइनस में है भी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको मैंने डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस कर दिया, 4 + 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी 6 का स्क्वायर। इस साइड में लिख दे रहे हैं। तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी ए बी का जो हमारा मान आया 1 और 36 को ऐड करते हैं तो √37, 37 का वर्गमूल नहीं होता है। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया 37 मात्रक। अब हम ए बी निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे बी सी। तो इसको मिटा दे रहा हूं। एक भुजा का मान हमने निकाल लिया, अब दूसरे भुजा यानी बी सी को निकालते हैं।
तो BC को निकालने के लिए क्या करेंगे कि C में से B का मान घटाएंगे, C में से B का मान घटाएंगे। तो C का वैल्यू देख रहे हैं कि x3 और y3 है, तो हम इसको लिखेंगे x3 माइनस, और B का यहाँ देखिए C का मान लिख लिया x3, तो B का मान x2 है, तो x3 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y3 है घटाओ y2 का होल स्क्वायर। अब जो दिया गया मान है उसको लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट हमारा x3 कितना है 7 माइनस ये कितना है x2 तो 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना दिया हुआ है -2, फिर माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। BC बराबर, अब देखिए 7 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर। अब -2 और -4, -2 और -4 दोनों का चिन्ह एक ही है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अभी ये रूट में है, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस वाली संख्या का जब स्क्वायर होता है तो भी प्लस में आ जाता है। तो 1 और 36 कितना होगा √37, और 37 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हमने BC का भी मान निकाल लिया। अब हम एक जो शेष भुजा बची है उसको भी निकाल लेते हैं, कहीं ये दूसरा त्रिभुज तो नहीं। अगर तीनों का मान बराबर आ जाए तो दूसरा त्रिभुज हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो अब हम निकालेंगे, AB निकाल के रख दिए √37 आया, BC भी हमने निकाला तो √37 आया। अब एक भुजा जो बची है AC का मान निकालते हैं, तो AC बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा C में से A का मान घटाएंगे, C में से A का मान घटाएंगे, तो C वाला में दिया है x3 माइनस A में दिया है x1, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी इसको याद रख लेंगे कि बड़े में से ही छोटे का मान घटाएंगे। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर x3 का मान डालना है, तो x3 का मान है 7 माइनस x1 का मान है 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y3, तो y3 का मान है -2, यहाँ फिर माइनस सूत्र के हिसाब से। अब y1 बोल रहा है, तो y1 का मान माइनस में है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस 2 को हम यहाँ रख देंगे, इसका होल स्क्वायर। AC बराबर 7 में से अगर 5 को हम घटाते हैं तो हमारा बचता है 2, यानी 2 का स्क्वायर, और 2 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और 0 का 0, यानी AC बराबर जब 4 में 0 जोड़ेंगे तो √4 और हमारा 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तीनों भुजा का मान निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें दो जो भुजाएं हैं उनका मान एक ही आया है। इसमें जो दो भुजा है उसका मान एक ही आया है, यानी कि AB बराबर BC, दोनों का मान कितना आया है √37। तीनों भुजा का हमने मान निकाल दिया है, तो AB इसमें और BC देखिए √37 और √37 आया है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, जब दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको हम लिख देंगे, पूछा है जांच करें कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम लिख देंगे हाँ, अगर नहीं होता तो सिंपली लिखते नहीं। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व किया जाता है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बताएं कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये कई बार पूछ देता है कि क्या बिंदु संरेखी है, तो इसमें स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है जो कि संरेखी के लिए पूछता है। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बिंदु पूछ रहा है कि बिंदु संरेखी है। संरेखी वही बिंदुएं होती हैं जो एक ही सिध में होती है। तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 बिंदु दिया है, एक यहाँ और एक यहाँ।
यानी हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या इसको पी मान ले, क्यू मान ले, आर मान ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स वाई जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ए से इसको लिखते हैं। ए में मान लीजिए कि हमारा दिया है 1 5, यानी कि हो जाएगा x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 5। अब हम बी में लिखें तो बी के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2 3, यानी जो हमारा x2 है वो दे रखा है 2 और y2 जो है वो दे रखा है 3। अब इसको हम c ले लेते हैं तो यहाँ दिया है -2 और -11, यानी कि x3 हमारा हो जाएगा -2 और y3 हमारा हो जाएगा -11। तीनों का मान हमने लिख लिया। अब इसमें भी हम निकालेंगे एक बार ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। मान लीजिए कि ये फिगर हमारा ऐसा आ रहा है, ए यहाँ है बी और बीच में मान लेते हैं सी। तो एक बार हम निकाल लेंगे ए सी बी सी और एक बार पूरा का पूरा निकालेंगे ए बी। ठीक, एक बार ए सी, एक बार बी सी और एक बार यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ए बी। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं इस फिगर को। तो आइए ए बी देखते हैं, ए बी का मान कितना आ रहा है। तो ए बी बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान देखेंगे कितना दिया है, ए बी बराबर x2 का मान हमारा कितना दिया है, तो 2 माइनस 1 घटाएंगे और इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दिया है 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है 5, इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 में से 1 घटा 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटाएंगे माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ 4। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 4 और 1 5, अंडर रूट 5। ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 5। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ए बी बराबर हमारा कितना आया है, अंडर रूट 5। अब ए बी हमारा निकल गया है, अब हम बी सी निकाल लेंगे। ए बी निकल गया, अब हम बी सी निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में त्रिभुज में हमने बी सी का मान निकाला, तो बी सी बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, सी के मान में से बी वाले को घटाएंगे तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा, x3 का मान देखते हैं तो x3 का मान दिया है -2 और x2 का मान दिया है 2, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान देख रहे हैं तो हमारा दिया है -11 और y2 का मान दिया है हमारा 3, तो इसका स्क्वायर। तो BC बराबर हमारा -2 और -2 -4 का स्क्वायर -11 -3 यानी -14 का स्क्वायर। तो BC बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर होगा 196। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 196 और 16 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2, 19 1 20 1 21 212। BC बराबर हमारा कितना आ गया, 212। अब हम इसको तोड़ के देख लेंगे यहीं कि क्या इसका कोई वर्गमूल निकल रहा है, क्या बड़ी संख्या है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये 2 अंक का है इसलिए यहाँ 0 रखना जरूरी है। 2 से 2 5 10 2 3 यहीं 6, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 और 53 यानी 53। 53 एक अभाज्य संख्या है, इसको और नहीं तोड़ सकते हम। तो BC बराबर 2 इंटू 2 यानी 2 गुना 2 गुना में 53। तो BC हमारा आ जाएगा, ये 2 तो जो 2 है पेयर में है तो इसमें से एक निकल जाता है, वर्गमूल का ये नियम है। तो 2√53। BC का मान कितना आ गया हमारा, BC बराबर हमारा आ गया 2√53। अब हम AC निकाल लेंगे तो हमारा BC निकल गया। अब एक लास्ट बचा है AC, उसको निकाल लेते हैं। तो AC का मान हम कैसे निकालेंगे, AC के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, C के मान में से A के मान को घटा लेंगे। तो C है x3 घटाओ A है x1, तो x3 घटाओ x1 का होल स्क्वायर
प्लस y3 घटाव y1 का होल स्क्वायर। ठीक, AC बराबर हम देखते हैं कि x3 का मान हमारा दिया है -2 और x1 का मान 1, तो -2 में से 1 घटा के स्क्वायर प्लस, बेहद आसान है, बेहद आसान, इसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला इसमें लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से फॉर्मूला हम लोग बनाते जाते हैं। y3 का मान है -11, फिर माइनस y1 का मान निकलना है, तो y1 का मान दिया है 5, तो -11 में से 5 घटा के स्क्वायर। AC बराबर -2 में से 1 को घटाना है, तो ये दोनों जुट जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह 1 है, तो -2 में से 1 को घटाएंगे यानी -2 से 1 और मांगेंगे, तो और वो 1 ऋणात्मक होगा, माइनस मतलब कर्ज, तो एक और कर्ज में जाएगा तो -3 हो गया, तो -3 का स्क्वायर प्लस, देखिए पहले से -11 है यानी -11, ये पहले से 11 कर्ज में है और इससे 5 कोई मांगे तो 5 और किसी से लेकर ही देगा, इसके पास तो है नहीं, तो दोनों का जब चिन्ह 1 होता है तो दोनों जुड़ जाता है, तो -16 का स्क्वायर। AC बराबर हमारा यहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9 और 16 का स्क्वायर होगा 256, 16 96 के 6 9 16 9 25, ठीक है। AC बराबर अब हम इसको ऐड करते हैं तो आता है 265, 6 9 15 की 5 25 1 26। अब हम 265 को भी तोड़ के देख ले रहे, क्या ये टूट रहा है, ये भी किसी इसमें से संख्या बाहर निकल रहा है। 265 5 6 11 2 13, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 5 25 5 3 15, ये नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा, यानी AC का जो हमारा मान आ गया है √265। अब संरेखी के लिए देखिए हमारा रूल क्या है, संरेखी के लिए रूल क्या है कि जो मान सबसे बड़ा आया है, 3 मान हम निकाल चुके हैं AB BC और AC, जो मान सबसे बड़ा आया है उस मान के बराबर अगर दो बिंदुओं के मान जो आया उसको जोड़ करके आ जाए तो बिंदु संरेखी होती है। यानी कि अगर हमारा आ जाए जो मान सबसे बड़ा है तो हमारा AC है, AC बराबर 1 है AB और 1 है BC। अगर AC का मान AB प्लस BC के मान जो आए, दोनों इस ओर का और इस ओर का मान बराबर आ जाए तो बिंदु संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो AC का मान आया है हमारा √265 और AB का मान है हमारा √5 प्लस और BC का मान है 2√53। तो ये तो ऐड होगा भी नहीं क्योंकि देखिए यहाँ रूट में 53 है और यहाँ 5 है, दोनों एक जैसा नहीं है। रूट में जब संख्याएं एक जैसी होती हैं तो ऐड हो जाता। अगर देखिए कैसे ऐड होता, यहाँ √5 है और यहाँ 2√5 होता तो ये हमारा हो जाता 3√5, क्योंकि यहाँ पर एक छिपा हुआ है। जब ये 2√5 है तो ये सिंगल में √5 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√5। तो ऐसा नहीं है। तो देख रहे हैं क्या कि ये बिंदु का जो मान है बराबर नहीं आया, बड़े वाले मान के बराबर दो छोटे मानों का योग नहीं आया। अगर आ जाता तो संरेखी हो जाता। इस नियम का आप जरूर याद रखें कि जब बड़े वाले बिंदु के मान के बराबर दो छोटे बिंदु यानी दो जो छोटा मान आया है उसको अगर ऐड करके आ जाए तो बिंदु संरेखी है अथवा नहीं है। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो बड़ा मान है छोटा मान दोनों को जोड़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है, तो इसको हम काट देंगे, यानी कि बराबर नहीं है। इस साइन को क्या पढ़ते हैं, बराबर नहीं है, तो ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पूछ रहा है संरेखी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नहीं, बिंदु संरेखी नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और आगे का क्वेश्चन कल करते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।